Hello students, welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the second part of chapter 13 First Indian Woman in Space. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 13 का जिसका नाम है फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस यानी भारत की पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला का हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कल्पना चावला जो कि पहली स्त्री थी भारत की अंतरिक्ष में जाने वाली उसका जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम अगला पार्ट आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। You can see in this picture that there is a कल्पना चावला who is flying in space, यानी आप यहाँ पर कल्पना चावला की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो एक ट्रैक सूट पहने हुए है और वो उड़ान के लिए तैयार है और बहुत खुश है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कल्पना's brother Sanjay Chawla joined the flying club of Karnal. He was taking training to become a commercial pilot. At the time, Kalpana was reached in class 12th in Dayal Singh College, Karnal. She applied for the membership of the flying club, but her father did not allow her. It was the year of 1978. The same year, she appeared for pre-engineering test and selected for admission to Punjab Engineering College, Chandigarh. As Kalpana was so excited about flying, she chose the branch of aeronautical engineering for study. Mere excitements could do nothing. It was her attitude. Everyone in her family believed that hard work will get you what you wanted. If you were determined, you could follow your dreams no matter how difficult they were. To keep on trying and never give up was her life mantra. Means कल्पना's brother, कल्पना का जो भाई था संजय चावला, joined the flying club. उसने फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन किया ऑफ करनाल। करनाल में, करनाल जो है हरियाणा नामक राज्य में है फ्लाइंग क्लब, जहां पर जो है हवाई जहाज उड़ाने सिखाए जाते हैं। वहां उसके भाई ने ज्वाइन किया। He was taking training. वह ट्रेनिंग ले रहा था टू बिकम अ कमर्शियल पायलट, यानी वो एक पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहा था ताकि वो एक पायलट बन सके और हवाई जहाजों को उड़ा सके। एट दैट टाइम, उसी समय कल्पना हैज रीच्ड, कल्पना पहुंची इन क्लास 12 यानी क्लास 12वीं क्लास में पहुंची दयाल सिंह कॉलेज करनाल। करनाल में एक दयाल सिंह कॉलेज था, वहां पर वो 12वीं क्लास में पहुंची। She applied, उसने अप्लाइड किया फॉर द मेंबरशिप ऑफ द फ्लाइंग क्लब। फ्लाइंग क्लब के लिए उसने आवेदन किया उसका मेंबर बनने के लिए। बट माने किंतु हर फादर डिड नॉट अलाउ हर, लेकिन उसके पिता ने उसे आज्ञा नहीं दी। इट वॉज द ईयर ऑफ 1978, 1978 का समय था। द सेम ईयर, उसी साल, शी अपीयर्ड फॉर प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। उसने एक प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, उस टेस्ट में उसने जो है एंट्री की एंड सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और वो सेलेक्ट भी हो गई पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की में, जो कि चंडीगढ़ में है। एज कल्पना वाज सो एक्साइटेड अबाउट फ्लाइंग, यानी कल्पना जो थी बहुत उत्साहित थी उड़ने के लिए। शी चूज द ब्रांच ऑफ एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग फॉर स्टडी। उसने एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग को अपने लिए चुना। एरोनॉटिकल्स का मतलब होता है एक ऐसा कोर्स, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें हवाई जहाजों को जो है हवाई जहाजों के बारे में, उनके बनाने के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में सिखाया जाता है। मियर एक्साइटमेंट्स कुड डू नथिंग, यानी उसके लिए जो था इससे बढ़कर और कुछ नहीं था, इससे अधिक उसे खुशी नहीं थी। इट वॉज हर एटीट्यूड, ये उसका एक तरह से एटीट्यूड, उसका व्यवहार था, वो बड़ी खुश थी। एवरीवन, प्रत्येक, इन हर फैमिली, उसके परिवार में, बिलीव्ड माने विश्वास था, यानी उसके परिवार में प्रत्येक को विश्वास था, माने विश्वास था, दैट माने कि हार्ड वर्क विल गेट यू व्हाट यू वांटेड, यानी जो तुम चाहते हो उसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकते। इफ यू आर डिटरमाइंड, यदि तुमने दृढ़ निश्चय किया है, डिटरमाइंड का मतलब पक्का इरादा करना। इफ यू आर डिटरमाइंड, यदि तुमने पक्का इरादा किया है,
यू कुड फॉलो योर ड्रीम्स, तो तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट देवर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने कितनी परेशानियां आए, मुश्किलें आए, अगर तुमने पक्का इरादा कर लिया है तो तुम अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकते हो। टू कीप ऑन ट्राइंग एंड नेवर गिव अप वाज हर लाइफ मंत्र, यानी उसके जीवन का एक रूल था, एक सूत्र था कि टू कीप ऑन ट्राइंग यानी हमेशा कोशिश करते रहो, एंड नेवर गिव अप और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ो, कभी भी जो है आदमी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी हार मत मानो। उन्होंने कहा था कि हमेशा कोशिश करते रहो, कभी भी हार मत मानो। Kalpana was proceeding fast on her track towards her dreams. In 1982, she topped in the university examinations of aeronautical engineering in her pursuits for flying and reaching space. She took admission in the master's course in aerospace engineering in Texas, in United States of America. Her father means कल्पना was proceeding fast, यानी कल्पना ने सीखना जारी रखा। ऑन हर ट्रैक टूवर्ड्स हर ड्रीम्स, यानी उसने अपने सपनों को देखना जारी रखा और उनके लिए वो मेहनत करती रही लगातार। इन 1982 में शी टॉप्ड, उसने टॉप किया, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के जो एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती है, उस विश्वविद्यालय में उसने टॉप किया। इन हर परस्यूट्स फॉर फ्लाइंग एंड रीचिंग स्पेस, यानी उसकी जो इच्छा थी, परस्यूट्स का मतलब होता है अचीव करने की कोशिश करना, यानी प्राप्त करने की कोशिश करना। वो जो प्राप्त करना चाहती थी किसके लिए? फ्लाइंग, उड़ने के लिए। रीचिंग स्पेस, स्पेस में वो अंतरिक्ष में जाना चाहती थी। शी टुक एडमिशन इन द मास्टर कोर्स, इसके लिए उसने एडमिशन लिया एक मास्टर कोर्स में, किसमें? इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक कोर्स होता है जिसमें स्पेस अंतरिक्ष के बारे में जानकारी दी जाती है। इन टेक्सास, टेक्सास में। इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास नामक शहर में उसने एरोस्पेस में एडमिशन लिया। हर फादर, यानी उसके पिता जो है, उसके पिता की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को वहां पर भेजा। बच्चों आज की वीडियो में इतने रखते हैं, इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे से इससे ध्यान से पढ़ना है और इसके वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।